नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और आज का हमारा जो टॉपिक है यह संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और साथियों, यह जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, यह आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं जैसे कि यूपीपीसीएस, आरओएआरओ और यूपीएसआई, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सेगमेंट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यह जो हमारी सीरीज चल रही है संविधान और राज्य व्यवस्था की, उसमें यह जो भारत का संवैधानिक विकास है उसके संबंध में यह उस श्रृंखला का आखिरी वीडियो है। और इसके बाद हम संविधान सभा और कैबिनेट मिशन पर टॉपिक देखेंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो चलिए देखते हैं भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 कैसे लागू हुआ। साथियों, माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को तथा उसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को इसे राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई और यह अधिनियम यानी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू कर दिया गया। ओके, तो आइए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी कहा जाता है। यह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जो कि 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को की गई थी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कुछ प्रावधान। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद सत्ता का उत्तरदायित्व भारतीय हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग द्वारा आंदोलन किया गया और भारत के विभाजन की बात कही गई। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। याद रखिएगा, इसे 3rd जून प्लान या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो इस योजना में, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया, इसमें स्पष्ट किया गया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस अधिनियम में क्या प्रावधान था? देखिए, भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र डोमिनियन यानी संप्रभु राष्ट्र में यानी भारत और पाकिस्तान में किया जाएगा, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद को सृजित किया गया, जिस पर ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं था। इन दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने के लिए और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को बनाने की शक्ति दी गई। यानी दोनों जो डोमिनियन राज्य थे, इनको यह छूट दी गई कि आप अपने लिए अलग संविधान बना सकते हैं और किसी भी देश संविधान को अपना सकते हैं। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई
कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों डोमिनियन उस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून के द्वारा ब्रिटेन में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया तथा 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा भी की गई। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र में समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी जाई गई कि वे चाहें तो भारतीय डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन के शासन संचालन के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सेवाओं से सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया, जिन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। आगे देखते हैं। इस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत सम्राट यानी भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया और भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्तियों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहने का भरोसा दिया गया जो उन्हें पहले से प्राप्त हो रही थी। चौदह 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र डोमिनियों भारत एवं पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ओके, तो साथियों ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और भारत में दो नए डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया और उनके लिए अलग अलग गवर्नर और प्रधानमंत्री का पद का सृजन किया गया। ओके, तो इस अधिनियम के द्वारा भारत से अंग्रेजी सत्ता जो है समाप्त हो गई और दोनों राष्ट्र अपनी संविधान सभा में अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकेंगे, ऐसा उन्हें अधिकार दिया गया। साथ ही साथ उन्हें कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल से पृथक होने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग भारत में सम्मिलित होना था। एक बार फिर से सुन लीजिए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में, जबकि शेष भाग को भारत में शामिल होना था। ओके, तो इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का जो राजनैतिक दर्जा था वह ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य यानी डोमिनियन स्टेट का था। ठीक है, तो साथियों ये हमारा जो भारत में संवैधानिक विकास की सीरीज़ थी वो आज ख़त्म हुई और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा और कैबिनेट मिशन पर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्यों को देखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही जल्दी ही आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।